आप सबको गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं गिरीश सारथी। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक का 12th क्लास का अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कंपनी में होते हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो लार्ज होती है और कंपनी में डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन सीधे अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता। शेयर के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे हम लीगल पर्सन भी कह सकते हैं। लीगल पर्सन, देश का लॉ ने उसे एक पर्सन का दर्जा दिया हुआ है। और कंपनी एक्ट 2013 के जो लॉ है, एक्ट है, उस एक्ट के तहत किसी भी कंपनी का निर्माण होता है। ठीक है। और कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, जिसे शेयर कैपिटल कहते हैं, उस कंपनी की टोटल कैपिटल को कई छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और इस यूनिट को शेयर कहते हैं, जिसका एक निश्चित मूल्य होता है। और उस यूनिट के होल्डर को शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है। तो कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से शेयर इशू करती है पब्लिक में। पब्लिक कंपनी का मेंबर बनना चाहे तो शेयर परचेज करेगा और परचेज करने के एवज में अमाउंट भेजेगा कंपनी में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शेयर इशू कैसे होता है वो पढ़ेंगे। पीछे तो थ्योरिकल और है, लेकिन सबको नहीं बता रहा हूँ मैं। जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो कई छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं और इस यूनिट को ही शेयर कहा जाता है। उनका एक निश्चित वैल्यू होता है। ठीक है। तो शेयर दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इक्विटी शेयर इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसे इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर के जो होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई प्रॉफिट डेफिनेट नहीं रहता, बट एक्चुअल ओनर इक्विटी शेयर के होल्डर ही होते हैं। इक्विटी शेयर के होल्डरों को कंपनी में वोटिंग करने का राइट्स होता है। ठीक है। इस तरह से ये इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड है वो डेफिनिट रहता है। किस रेट पर उन्हें डिविडेंड मिलेगा वो पहले से निश्चित रहता है, डेफिनिट रहता है। उसे कंपनी को देना ही पड़ता है प्रेफरेंस शेयर के होल्डरों को। और सेकंड इनका प्रेफरेंस है कि ये कंपनी का जब डिसोल्यूशन होता है तब सबसे फर्स्ट में कैपिटल रिटर्न पाने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को होता है। उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो दो शेयर हैं कंपनी के पास। कैपिटल कलेक्ट करने के महत्वपूर्ण दो साधन हैं।
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। वैसे तो एक और है डिवेचर, डिवेचर दूसरा, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपनी शेयरों से अपनी कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है वो देखते हैं। इसका प्रोसीजर है, कंपनी शेयर इशू करती है, तो पब्लिक उसको परचेस करते हैं, तो एप्लीकेशन भेजते हैं कंपनी के पास। जितना शेयर इशू किया है उसमें से अब जितने पब्लिक लें उतने पब्लिक कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजते हैं, और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी भेजते हैं, एप्लीकेशन मनी भी भेज देते हैं कंपनी को। ठीक है, उसके बाद कंपनी देखती है कि मनी रिसीव हो गया है, तो उन्हें अलॉट करना है, शेयर अलॉट करना होता है, उसे कहते हैं अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। तो कंपनी उन्हें शेयर अलॉटमेंट करती है, और अलॉटमेंट में भी कुछ अमाउंट रखती है। उन्हें अलॉटमेंट करते के साथ उनको डिमांड करती है कि अलॉटमेंट के आप इतने अमाउंट इतने दिनों के अंदर भेज दें। फिर उसके बाद अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव्ड होते हैं, तत्पश्चात काल होते हैं, काल माने मांगना। उसके बाद और काल होते हैं, कंपनी उस काल करती है, फिर काल का भी अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है। इस तरह से कंपनी का शेयर इशू करने का प्रोसीजर है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को चाहे तो एक ही बार में टोटल अमाउंट ले सकती है, और चाहे तो इंस्टॉल में ले सकती है। तो आपके बुक में अधिकतर इंस्टॉल वाला बताया, तो शुरू इंस्टॉल ही जाते हैं, आगे फिर बताएंगे। तो इंस्टॉल के अंतर्गत ये इशू ऑफ शेयर, जनरल एंट्रीज, एप्लीकेशन मनी रिसीव, जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक एप्लीकेशन भेजती है कंपनी के पास, और एप्लीकेशन का अमाउंट भी कंपनी को भेज देती है। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है। दूसरा है, इस एप्लीकेशन मनी को कंपनी अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है, उसके लिए एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा एंट्री होता है। कभी कभी क्या है कि एप्लीकेशन शेयर इशू कम किया है, परंतु एप्लीकेशन अधिक आ गए, जितना शेयर इशू किया है उससे अधिक एप्लीकेशन आ गए कंपनी के पास, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ जाती है, जितना इशू किए जाते हैं उससे तो ज़्यादा आ जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट करती है, कुछ शेयरों के अमाउंट को रिजेक्ट करती है, रिटर्न करती है, और कुछ शेयरों के अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करती है। ठीक है, तो यदि वो रिफंड करती है कंपनी, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो रिफंड करती है, तो उसकी एक एंट्री होती है फॉर मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंपनी अमाउंट लौटा देती है, रिफंड कर देती है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। और यदि वो रिटर्न नहीं करती है, कंपनी में ही उस अमाउंट को रखना चाहती है, तो अलॉटमेंट में उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट में यदि वो एडजस्टमेंट करती है तो उसकी एक एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
ये है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का अमाउंट डिमांड करती है, तो उसके लिए एक एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट की अमाउंट रिसिप्ट हो जाती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है। इसके बाद आता है कॉल, कॉल आती है। कॉल 2-3 ठो कॉल हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे। तो मैं केवल यहाँ कॉल लिखा हूँ, एंट्री ऐसे ही होंगे, नाम जोड़ना पड़ता है। तो कॉल के लिए शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कॉल्स की अमाउंट रिसिप्ट हो जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है। ये जनरली एंट्री ऐसी होती है। इसके बाद इसमें आती है कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर किसे कहते हैं? जब कंपनी कॉल्स का डिमांड करती है तो कुछ शेयर होल्डर टाइम पर कंपनी को अपना कॉल अमाउंट नहीं देती या कंपनी को कुछ शेयर होल्डरों के कॉल से अमाउंट रिसीव्ड नहीं होता है, उसी को कहा जाता है कॉल इन एरियर्स। अच्छी तरह से समझना है। जब कंपनी कॉल्स का डिमांड करती है, उसका ड्यू रहता है 15 दिन, 14 दिन, उतने दिन के अंदर में देना होता है। तो कुछ शेयर होल्डरों का अमाउंट टाइम पर कंपनी को रिसीव्ड नहीं होता, उसी को कहा जाता है कॉल इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर की एक जनरल एंट्री होती है, कॉल से इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जिस कॉल का हो, चाहे फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे फाइनल का हो, तो नाम जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक होता है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कंपनी फर्स्ट कॉल की मांग करी तो कुछ शेयर होल्डर हैं जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो कंपनी को सेंड किए ही, लेकिन कभी कभी वो फाइनल कॉल का भी पैसे कंपनी को पहले से दे दिए फर्स्ट कॉल के ही टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम में ही सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी को भेज दिए। तो कंपनी को बिना मांगे भी जिस कॉल का अमाउंट कंपनी को बिना मांगे कंपनी को मिल जाती है, उसे कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री होती है। समझ आ रहा होगा? उसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, याद करना होगा। ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल बताने जा रहा हूं आपके पुस्तक का। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है अनिश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each payable at ₹30 on application, ₹50 on allotment and ₹20 on first and final call. All money was duly received. Record this transaction in the journal of the company. मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कंपनी चाहे तो अपने शेयर का वैल्यू एक साथ ले ले, इकट्ठा ले ले, लमसम, और चाहे तो इंस्टॉल में ले ले। माना कि एक, जैसे कि अभी इस सवाल में ₹100 का है, तो कुछ अमाउंट एप्लीकेशन में डाल दिया, कुछ अलॉटमेंट में और कुछ कॉल में। ठीक है, इस तरह से। तो
अनिश लिमिटेड के पुस्तक में जरूर करेंगे। जनरल कर देते हैं, तो फॉर्मेट तो वही है। ये फॉर्मेट है, यहाँ डेट नहीं दिया है तो फर्स्ट पहले एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल चुकी है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 है शेयर, इसमें एप्लीकेशन का 30 रुपीज़ है। 30,000 इंटू 30 9 लाख रुपए करीब हो जाएगा। ₹9 लाख। फिर इस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही अमाउंट आएगा। मनी ठीक है। तीसरा होगा अलॉटमेंट है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल है, शेयर अलॉटमेंट है 50 रुपीज़, 15 लाख। मनी ये मांगा है, अलॉटमेंट का भी अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट, यही अमाउंट
ये हो गया। इसके बाद कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़ का। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल upon doing शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपये का 6 नहीं फिर काल का भी पैसे मिल जाते हैं, काल का भी अमाउंट रिसिप्ट हो जाता है, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट इस तरह से इसका होता है एंट्री, और अंत में लास्ट में टोटल करना है। लाख इस तरह से इसका टोटल हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ? इस तरह से ये बनेगा जनरल एंट्री। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसके बाद एक सवाल और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The Adarsh Control Device Limited was registered with the authorized capital of rupees 3 lakh divided into 30,000 shares of rupees 10 each, which were offered to the public. Amount payable as rupees 3 per share on application, rupees 4 per share on allotment, and the rupees 3 per share on first and final. These shares were fully subscribed and all money was duly received. Prepare general and cash book. General and cash book. यहाँ केस बुक ही बनाने बोल रहा है। तो जब
केस बुक बनाना है तो हम लोग जो बैंक अकाउंट लिखते हैं ना, उस अकाउंट को नहीं लिखेंगे, सीधे केस बुक बनाएंगे और वहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो पहले तो जरूरत करते हैं, फर्स्ट होगा यहाँ, फर्स्ट अभी क्या होता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, वो एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि बैंक के लिए हम केस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये होगा 30,000 का 3 रुपीज, 90,000 रुपीज। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ऐसे। एक दूसरा अलॉटमेंट का होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही दूसरा है। अलॉटमेंट का कितना है, 4 रुपीज, 1,20,000, 1,20,000। फिर तीसरा काल का है 3 रुपीज, फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है ना, वो एंट्री नहीं होगी क्योंकि हम केस बुक बनाएंगे, वहाँ एंट्री करेंगे उसकी। यहाँ होगा शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर 90,000 का है। यहाँ ये इतने एंट्री होंगे, बस 3 एंट्री होंगे, बाकी 3 एंट्री जो बैंक है उसका केस बुक बनेगा। ये इसका टोटल हो जाएगा। इसके बाद केस बुक बनेगा, केस बुक यहाँ बनाएंगे, केस
रिसिप्ट हो सकता है, पार्टिकुलर लिख देता हूँ। ये डेबिट साइड का है, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पर इसको आप पेमेंट कर सकते हैं, इसको रिसिप्ट 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 ऐसे कर सकते हैं। ये जे एक है, ये एक है, ये जे एक है। ठीक है, क्रेडिट को आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट को आप रिसिप्ट लिख सकते हैं। तो रिसिप्ट हुआ है हमेशा सबसे स्टार्टिंग इसका होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं हुआ है ना यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टू शेयर एप्लीकेशन, $90,000। दूसरा अलॉटमेंट की एक एंट्री हुई है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ है। सेकेंड एंट्री होना था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो यहाँ होगी, यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। फर्क है, यहाँ हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किए हैं टू शेयर कैपिटल। इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो यहाँ होगी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90,000 हो गया। अब इसका टोटल कर देंगे 3 लाख। इधर अकाउंट क्लोज करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इस तरह से ये सवाल आपका बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन